हेलो गाइस, वाणी टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आज आज से व्याकरण व्याकरण तो मैंने कई पढ़ाया है, जैसे अलंकार पढ़ाया है और रस पढ़ाया है, तो वो तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, व्याकरण से स्टार्ट किया है, मैंने संज्ञा से शुरू किया है, जिससे कि आप लोग व्याकरण के हर एक टॉपिक को समझ सके और पढ़ सकें। ठीक है, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए संज्ञा शब्द। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा है उसका पहला भाग। ठीक है, तो इसमें क्या है, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का मतलब ये होता है कि नाम किसी भी चीज का भी, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का, जो भी चीज आपके आंखों के सामने दिखाई देती है, उसका जो भी नाम रखा जाता है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, संज्ञा आपने समझ लिया कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, किसी का भी जो नाम दिया जाता है वो होती है संज्ञा। ठीक है, हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका भी हम लोग सबसे पहले नामकरण करते हैं। आप कोई छोटा सा डॉगी लाते हैं, उसका भी नामकरण पहले शुरू करते हैं कि उसका नाम ये रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कितने भेद है? 5 भेद। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये सब जरूर एग्जाम में पूछता है। तो आप ये जरूर लर्न करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद होती है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद होती है भाववाचक संज्ञा, उसके बाद होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है जब किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाए, कोई भी एक किसी वस्तु का नाम लिया जाए या किसी स्थान का नाम लिया जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाए, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे किसी लड़के को हमने बुलाया, हम अगर क्लास में गए, बोलेंगे बच्चों सुनो, तो सारे बच्चे सुनेंगे। लेकिन जब किसी एक लड़के को बुलाएंगे कि राम इधर आओ, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिगत रूप से जब किसी को पर्सनली बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कोई पुस्तक का नाम लिया, हम बोलेंगे रामायण लाइए, पुस्तक लाइए, तो कोई भी पुस्तक आप लाएंगे, हम बोलेंगे रामायण लाइए, तो रामायण आप लाएंगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसकी एक पूरी जाति के बारे में बात की जाती है। जैसे मान लो हमने कहा भेड़, तो सारी भेड़ उसमें आ गई। हमने कहा लड़का, तो सभी लड़के उसमें आ गए। हमने किसी भी एक वस्तु का नाम लिया, अगर हमने बोला कि मार्कर, तो उसमें मार्कर, सभी मार्कर आ गए, काला मार्कर, पीला मार्कर, नीला मार्कर, ऐसे बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी भी एक चीज का नाम लेंगे तो वो जातिवाचक में होगा। जैसे घोड़ा, लड़का, ये सब जातिवाचक में आ जाएगा। अब देखिए क्या है भाववाचक। सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा और विशेषण में आपको कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमारे मन के भाव होते हैं। ठीक है, वही होता है। जैसे बचपन हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है? हमारे जो मन के भाव होते हैं, वो सब क्या होता है? वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हो गया मातृत्व, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। ठीक है, हम ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होना है? विशेषण जब भी आप बोलेंगे, कोई मान लीजिए विशेषण शब्द आता है, ठीक है, तो उसके आगे जब आप कोई संज्ञा लगाएंगे तो आराम से वो सेट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके आगे कोई संज्ञा लगाएंगे तो वो सेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बचपन, फिर लिखा राम, ये सेट हुआ? नहीं सेट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम यहाँ विशेषण लगाएंगे, विशेषण कोई विशेषण शब्द लगा दिए। सुख, देखिए सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सुखी, सुखी है, सुखी क्या है? विशेषण है। इसके आगे सुखी व्यक्ति लगा दिए, एक शब्द सही शब्द बन गया तो सुखी व्यक्ति हो जाएगा विशेषण, लेकिन सुख क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के आगे कोई संज्ञा शब्द लगाएंगे, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे तो सेट नहीं होगा। ठीक है, इसी से समझ जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा है। कोई भी भाववाचक संज्ञा के सामने आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे तो वो सेट नहीं होगी। ठीक है, समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो भी द्रव्य होता है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु। ठीक है, जैसे क्या हो गया? लोहा, सोना, चांदी, तेल, ये सब क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गए। ठीक है, और उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का कोई समूह हो तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे एक क्लास हो गई, सभा हो गई, समिति हो गई, सेना हो गई, दल हो गया, गिरोह हो गया। ठीक है, किसी का जो ग्रुप में कोई चीज आएगा तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है? भाववाचक संज्ञा, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो आप बताएंगे 5 प्रकार से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से होता है, जैसे लड़का से क्या हो गया? लड़कपन हो गया। विशेषण से होता है, जैसे गरम से गर्मी हो गया। उसके बाद क्रिया से होता है, जैसे सजाना से सजावट हो गया। कोई चीज क्रिया से कैसे क्रिया हो गई? सजाना, तो सजावट। ठीक है, सर्वनाम से होता है, जैसे अपना से हो गया अपनापन। अव्यय से होता है, जैसे दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, ये सब ऐसे बनता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है किससे? 5 प्रकार से निर्माण होता है। कि कैसे कैसे मैंने बताया? जातिवाचक संज्ञा से निर्माण होता है, विशेषण से निर्माण होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है, अव्यय से होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे आपको हम कल सर्वनाम के विषय में बताएंगे। इसमें आपको जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि सीता में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सीता में कौन सी संज्ञा है ये आप लोग बताएंगे। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।